हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं हमारे वैदिक मैथमेटिक्स की नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बेस की, दैट इज 100, 1000, 10,000। तो आज की क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम दूसरे बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो उन आने वाली सभी वीडियोस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस ऑफ 100, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 104 टाइम्स 106, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि ये जो दो नंबर है ये किस बेस के क्लोज है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर्स 100 के क्लोज है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, कि ये नंबर्स 100 से कितने ज्यादा या कम है, राइट। तो दिस इज 4 मोर देन द बेस ऑफ 100, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप पर 4 लिख देंगे, राइट। दिस इज 6 मोर देन बेस ऑफ 100, तो हम इसके टॉप पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। हमें क्या करना है, ये नंबर किस बेस के क्लोज है, दैट इज 100। 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 4, तो हम इसके टॉप पे क्या लिख देंगे, 4, और इसके टॉप पे हम क्या लिख देंगे, 6, राइट। अब फर्स्ट इस 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो लास्ट 2 नंबर्स क्या होने वाले हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 24। तो लास्ट 2 नंबर्स क्या होंगे इसमें, 24। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें ये ऐड कर देना है। तो जब हम 104 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 110। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आ गया आपके पास, 11024। बहुत ही इजी है ना, राइट। इसकी हेल्प से देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अदरवाइज अगर आप इस तरह से सॉल्व करते तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम लग जाता आपको, बट इसकी हेल्प से आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। 100 के बेस से कितना एक्स्ट्रा, टॉप पे लिखा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ इट, राइट। थर्ड स्टेप, इसमें इसको ऐड कर दिया, 104 में 6 को ऐड कर दिया, दैट इज 110। दैट इज आवर आंसर। अब फ्रेंड्स, आप 106 में भी 4 ऐड कर सकते थे। 106 में भी 4 ऐड करते तो वो भी आपका 110 ही आता, राइट। सो वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो 102 टाइम्स 114, राइट। सो सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर किस बेस के क्लोज है, 100 के। उसके बाद ये 100 से कितना ज्यादा है, दैट इज 2 एंड दैट इज 14, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 28। सो हमारे लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे इसके, 28, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इसमें ये नंबर ऐड कर देना है। सो 102 में आप 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 116। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो गया, 11628, राइट। वेरी इजी। चलिए, अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना होता है कि जिस बेस की हम बात करते हैं, लाइक यहाँ पे हम 100 के बेस की बात कर रहे हैं, तो 100 में कितनी जीरोस हैं, 2, राइट। तो हम जब लास्ट 2 डिजिट्स लिखेंगे, हमें 2 डिजिट्स तक ये नंबर लिखना होगा, राइट। हमें 2 डिजिट्स तक ये नंबर
लिखना होगा। अब अगर ये 2 डिजिट से कम या ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो 102 टाइम्स 103, राइट। तो सबसे पहले सेम स्टेप, दिस इज 2 मोर देन द 100, दिस इज 3 मोर देन द 100, राइट। अब हमें क्या करना है, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 6, राइट। बट हम 6 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं 100 के बेस की, राइट। 100 के बेस में कितनी जीरोस है, 2। तो हमें 2 डिजिट्स यहां पर लिखनी होती है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, राइट। तो 6 की जगह पर हम यहां पे क्या लिखेंगे, 06। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप सेम, 102 में जब आप 3 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, 105, राइट। अब अगर ये 2 डिजिट से बड़ा नंबर बन गया तो क्या करेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल लेके उसको भी देखते हैं। 112 टाइम्स 113, राइट। सेम स्टेप फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आपका 12 मोर देन 100 है, ये आपका 13 मोर देन 100 है। ये पॉजिटिव साइन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दैट इज 12 मोर देन 100, इसलिए +12, राइट। अब सेम स्टेप, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने लास्ट वीडियोस में भी सीखा था, स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। तो 13 को 12 से करेंगे, किस तरह से, 13 को पहले हम 10 से कर देंगे, दैट इज 130, राइट। 13 को फिर 2 से करेंगे, दैट इज 26। सो 130 + 26 दैट इज 156, राइट। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये बेस हम ले रहे हैं 100 का। अब 100 के बेस में कितनी जीरोस हैं, 2। तो हम लास्ट में 2 डिजिट नंबर ही लिख सकते हैं, राइट। तो 156 हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, हमने 56 लिखा और 1 को कैरी कर दिया, राइट। 56 हमने लास्ट 2 डिजिट्स लिखे और 1 जो बचा उसको हमने कैरी कर दिया, राइट। बाकी सेम स्टेप्स, 112 में जब आप 13 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 125। अब आपको यहाँ पे 125 नहीं लिखना, अब 125 और ये जो 1 कैरी हुआ है इसको भी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, 126, राइट। बस जो कैरी हुआ उसको हमें ऐड कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बात करते हैं बेस ऑफ 1000। तो चलिए इस तरह से नंबर लेते हैं जो 1000 के क्लोज हो। तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, 1005 टाइम्स 1009। अब इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, वही सेम स्टेप्स हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 2 नंबर हैं दैट इज क्लोज टू द बेस ऑफ 1000, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये 1000 से कितने कम या ज्यादा है उसको उसके टॉप पे लिख लेंगे। तो 1005, तो 1005 इज 5 मोर देन 1000, राइट। 1009 दैट इज 9 मोर देन 1000। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब बिल्कुल सेम स्टेप, सबसे पहले हम 9 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 टाइम्स 5 क्या आएगा, 45। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने सीखा कि जो भी हम बेस लेते हैं उसमें कितनी जीरोस हैं हमें लास्ट के उतने डिजिट्स तक लिखना होता है। जब हमने 100 के बेस की बात की थी तो उसमें 2 जीरोस थी, इसलिए हम 2 नंबर्स लिखते थे लास्ट में। यहाँ पर 1000 ले रहे हैं तो 1000 में कितनी जीरोस हैं, 3 जीरोस, राइट। तो हमें लास्ट में 3 डिजिट्स तक लिखना होगा। तो हम 9 टाइम्स 5 45 है, हम क्या लिखेंगे इसको 3 डिजिट्स बनाने के लिए 045। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमें उतने ही डिजिट्स लिखने होते हैं लास्ट में जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती है जो हम बेस ले रहे हैं, राइट। बाकी सब स्टेप एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट हम क्या करते थे, 1005 में 9 ऐड कर दिया, दैट इज 1014। देखिए कितना इजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट 1000 के बेस के एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। 1021 टाइम्स
1011। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, वही सेम स्टेप। तो सबसे पहले ये 1000 से कितना एक्स्ट्रा है 21, तो हमने टॉप पे लिख लिया 21। ये 1000 से कितना एक्स्ट्रा है 11, सो हमने टॉप पे लिख लिया 11, राइट। फिर हम क्या करते हैं 21 और 11 इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगेन स्प्लिट एंड मर्ज मेथड, 21 को हम पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 210, प्लस 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 21, सो 210 प्लस 21 दैट इज 231। अब हमें 1000 के बेस में 3 जीरोस हैं, तो लास्ट में 3 डिजिट्स तक लिखना था, दैट इज फाइन, राइट। अब 1021 में जब हम 11 ऐड कर देंगे तब क्या आएगा आपके पास 1033। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बेस के बारे में, दैट इज 10,000। अब फ्रेंड्स सेम, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो हमने यहाँ पर देखा सेम वही स्टेप फॉलो होगा, बट अब 10,000 में कितनी जीरोस हैं फ्रेंड्स 4। अब हमें लास्ट में 4 डिजिट्स तक नंबर को लिखना होगा, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हम लेते हैं 10012 टाइम्स 10009, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये नंबर 10,000 से कितना एक्स्ट्रा है 12, ये नंबर 10,000 से कितना एक्स्ट्रा है 9। तो अब हम क्या करते थे 12 टाइम्स 9, देखिए अब 12 टाइम्स 9 क्या होगा आपके पास 108। बट हमने डिस्कस किया था कि जो भी आप बेस ले रहे हो उसमें जितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं आपको लास्ट में उतने डिजिट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 जीरोस हैं, तो हम 108 नहीं लिखेंगे, हम 0108 लिखेंगे ताकि ये कवर हो जाए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप सेम है, 10,012 में से आप 9 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 10021। तो आपका आंसर क्या आ गया 100210108। देखिए आप इस कैलकुलेशन को 3 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, और जबकि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो आपको 2 मिनट से एक्स्ट्रा लग सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में इसी को एक्सटेंड करेंगे, राइट। तो चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विथ बेस मेथड, राइट। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में भी हमने मल्टीप्लिकेशन विथ बेस मेथड डिस्कस किया था, बट हमने उन नंबर्स की बात की जो कि हमारे बेस से मोर हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 के बेस के बारे में बात की, तो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए दैट इज 104 टाइम 106, ये दोनों नंबर 100 के बेस से एक्स्ट्रा थे, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यदि हमारे नंबर्स उस बेस नंबर से कम हो, लेस हो। फॉर एग्जाम्पल 94 टाइम्स 95, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर 100 के बेस से कम है। तो चलिए आज इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आज बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज 100, 1000 एंड 10,000। चलिए सबसे पहले 100 के बेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 94 टाइम्स 96। अब फ्रेंड्स स्टेप्स बिल्कुल सेम है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये 100 के बेस से कितने कम या ज्यादा है। लास्ट क्लास में हमने 100 के बेस से ज्यादा नंबर के बारे में बात की थी, आज हम 100 के बेस से लेस नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये नंबर्स 100 के बेस से कितने कम या ज्यादा है हम उसको टॉप पर लिख लेते हैं। जैसे कि 94 इज 6 लेस देन बेस ऑफ 100,
तो हमने टॉप पर 6 लिख लिया, राइट। 96 इज 4 लेस देन बेस ऑफ 100, राइट। तो इन नंबर्स को हम टॉप पर लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 टाइम्स 4, तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या आएंगे, 24, राइट। लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या आएंगे, 24। अब उसके बाद हमने क्या किया था, इस नंबर को इस नंबर में ऐड कर दिया था। तो इसमें भी बिल्कुल सेम स्टेप है, राइट। हम 94 में -4 ऐड कर देंगे। देखिए 94 में जब आप ऐड करोगे -4 तो आपके पास क्या आएगा, 90, राइट। तो आपका आंसर क्या आ गया, 90। बेसिकली कर तो आप सब्ट्रैक्ट रहे हो, पर हम क्या कर रहे हैं, 94 में ऐड कर रहे हैं -4। तो 94 में जब आपने ऐड किया -4, दैट इज 94 -4, दैट इज 9024। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम स्टेप है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हमने लास्ट सेशन में देखा था जब नंबर 100 से एक्स्ट्रा हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 93 टाइम्स 98, ओके। तो सबसे पहले वही हमारा स्टेप, हम क्या करते हैं कि ये नंबर किस बेस के क्लोज है, 100 के। अब ये नंबर 100 के बेस से कितना कम है, दैट इज -7 एंड दैट इज -2, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सो -7 टाइम्स -2, देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे आप -7 टाइम्स -2, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा, एंड क्या आंसर आएगा आपके पास, 14। तो लास्ट 2 डिजिट्स इसमें क्या होंगे, 14, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 93 में इस नंबर को ऐड कर देना। सो 93 में जब आप -2 को ऐड करोगे तब आपके पास क्या आया, 91, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 93 में आप -2 ऐड कर रहे हो, अगर आप 98 में भी -7 ऐड करोगे, -7, तो ये भी आपके पास 91 ही आएगा, राइट। तो चाहे आप 93 में -2 ऐड कर लो या 98 में -7 ऐड कर लो, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज 91। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9114, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 85 टाइम्स 92, राइट। 85 टाइम्स 92। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सेम स्टेप, ये 100 के बेस से कितना कम है, 15, राइट। ये 100 के बेस से कितना कम है, 8। तो हम क्या करते हैं, 15 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 120। बट फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में भी हमने ये देखा था कि हम ये देखते हैं कि हम किस बेस के क्लोज ले रहे हैं। तो यहां पर हम 100 के बेस को रेफरेंस ले रहे हैं, एंड 100 के बेस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2 जीरोस है। तो हम लास्ट में 2 प्लेसेस तक लिख सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट तक तो लिखना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको कैरी कर लेंगे, राइट। सो 15 -15 टाइम -8, सो क्या होता है फ्रेंड्स, -15 टाइम -8, दैट इज 120। तो हम फ्रेंड्स सिर्फ 2 प्लेसेस तक लिखेंगे, तो हम 20 लिख लेंगे, और 1 हमने क्या कर दिया, कैरी कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, 85 में जब हम -8 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए अब आप कैसे सब्ट्रैक्ट करो, 85 में से आप पहले 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 80, फिर 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 77। अब 77 नहीं लिखना हमें, देखिए हमारा आंसर है 77, बट ये जो 1 कैरी है ये इसमें ऐड हो जाएगी, सो 77 + 1 दैट इज 78। तो क्या आंसर आया फ्रेंड्स हमारे पास, 7820। अब ये जो हम टॉप पे लिख रहे हैं ये आपको लिखना नहीं है, ये सभी स्टेप आपको अपने माइंड में करने हैं,
राइट। कुछ एग्जांपल्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इजीली इसको कर पाओगे, राइट। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। 85 15 लेस देन 100, 92 8 लेस देन 100। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 15 टाइम्स 8 क्या है आपके पास? 120। हमने 20 लिखा और 1 कैरी कर दिया, राइट। थर्ड स्टेप, 85 में -8 ऐड किया, दैट इज 77। बट ये जो हमने 1 कैरी किया था इसको हमने उसमें ऐड कर दिया, तो दैट इज 78, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं हमारे 1000 के बेस की, राइट। 1000 के बेस में एक एग्जांपल ले लेते हैं। 992 टाइम्स 994। अब देखिए, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हम विद इन 3 सेकंड्स इसको कर लेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही है, आपको क्या करना है, ये नंबर 1000, अब देखिए अब हम बेस ले रहे हैं 1000 का, क्योंकि ये नंबर 1000 के क्लोज है, राइट। अब 1000 से ये नंबर कितना कम है? तो ये नंबर आपका कम है 8, राइट। ये नंबर 1000 से कितना कम है? दैट इज 6। तो क्योंकि ये 1000 से कम है इसलिए हम नेगेटिव साइन लिख रहे हैं। 8 लेस देन 1000, 6 लेस देन 1000, राइट। देखिए सभी स्टेप बिल्कुल सेम है। अगर आपको एक एग्जांपल समझ आ गया तो आप सभी के सभी इजीली कर पाओगे, राइट। अब 8 टाइम्स 6 क्या होता है? 48? नहीं, 8 टाइम्स 6 होता है 048। अब ये क्या हुआ? हमने 048 क्यों लिखा इसको? क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आप जिस बेस के बारे में बात करो उस बेस में जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं हमें लास्ट में उतने डिजिट्स लिखने होते हैं। तो हम 48 नहीं लिखेंगे, 048 लिखेंगे, राइट। क्लियर? बाकी स्टेप सेम। 992 में 6 आपको -6 ऐड करना है, यानी कि 6 सब्ट्रैक्ट करना है, वन ऑफ द सेम थिंग। सो 992 में से जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 986। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 988 टाइम्स 991, राइट। अब सेम स्टेप, ये नंबर 1000 से कितना लेस है? हमने टॉप पर लिख लिया, दैट इज -12। अगेन ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, राइट। ये आपको माइंड में देखना है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 991 दैट इज 9 लेस देन 1000। अब -12 टाइम्स -9, तो -12 टाइम्स -9 ये क्या होगा आपके पास? 108। अब हमें 108 ही लिखना है क्योंकि 1000 में 3 जीरोस हैं, तो हमें 3 नंबर्स यहां पर लिखने हैं, राइट। अब सेम स्टेप, 988 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए इसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। आप 988 में अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो क्या होगा? 980, राइट। बट हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना था? 9 सब्ट्रैक्ट करना था। सो 980 तो 8 सब्ट्रैक्ट करने पर आया, उसमें से आप 1 और माइनस कर दो, दैट इज 979, राइट। तो आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी स्प्लिट करके उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट बेस के बारे में, दैट इज बेस ऑफ 10,000। तो अब हम बात करते हैं हमारा बेस ऑफ 10,000। चलिए नंबर लेते हैं कोई 9991 टाइम्स 9989, राइट। अब दिखने में ये आपको बड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन लग रही है, बट जबकि ये बहुत इजी है इस ट्रिक की हेल्प से। तो सेम स्टेप करना है आपको। अब हम देखते हैं कि ये नंबर जो है हमारे, दैट इज क्लोज टू द बेस ऑफ 10,000। अब ये नंबर 10,000 के बेस से कितना कम है? तो आप देखोगे कि ये नंबर 10,000 के बेस से कितना कम है? -9, राइट। एंड ये नंबर 10,000 के बेस से कितना कम है? -11, राइट। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते थे। सो -9 टाइम्स -11, ये क्या आएगा आपके पास?
पॉजिटिव 99। अब फ्रेंड्स 99 तो ठीक है, बट 10,000 का बेस है, कितनी जीरोस है इसमें? 4 जीरोस। तो हमें लास्ट में 4 डिजिट्स लिखने हैं, तो हम 99 के साथ 2 जीरोस ऐड कर देंगे। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 99 बोलो या 0099 बोलो, है तो वो सेम, बट क्योंकि हमें 4 डिजिट्स लिखने हैं इसलिए हम इसको 0099 लिखेंगे, राइट। अब आप देखिए 999 में से जब आप 11 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास? 9980, राइट। देखिए कितना इजी है। तो इस तरह से आप बेस मल्टीप्लिकेशन से बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज हमने बात की कि दोनों नंबर उस बेस से लेस है। लास्ट वीडियो में बात की हमने दोनों नंबर गिवन बेस से एक्स्ट्रा थे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप सोचो क्या करेंगे हम बात करेंगे कि एक नंबर गिवन बेस से एक्स्ट्रा है और एक नंबर गिवन बेस से कम है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। फ्रेंड्स लास्ट 2 वीडियोस में भी हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, बट हमने उन वीडियोस में जो नंबर्स लिए थे वो हमारे 100 के बेस से या तो कम थे या ज़्यादा थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वीडियो में हमने बात की 100 के बेस की। 100 के बेस में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए नंबर्स जब दोनों नंबर्स 100 के बेस से एक्स्ट्रा है, राइट। सेकेंड वीडियो में हमने बात की उन नंबर्स की जब दोनों नंबर्स 100 के बेस से कम है। आज हम बात करेंगे अगर एक नंबर 100 के बेस से कम है और एक नंबर 100 के बेस से एक्स्ट्रा है तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। लास्ट 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 103 टाइम्स 96, राइट। आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स 100 के बेस के क्लोज हैं, राइट। ये नंबर 100 के बेस से एक्स्ट्रा है, ये नंबर 100 के बेस से कम है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल सेम। ये नंबर 100 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है हम उसको टॉप पर लिख लेते हैं, तो दैट इज 3 मोर देन बेस ऑफ 100। मैंने +3 इसलिए लिखा क्योंकि ये 100 के बेस से एक्स्ट्रा है। सिमिलरली 96 क्या है हमारा 100 के बेस से 4 कम है, तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया -4, राइट। तो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम। सेकेंड स्टेप फ्रेंड्स हम क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब थोड़ा सा चेंज आएगा। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -12। अरे -12, क्या आपने कभी नंबर देखा है जिसके लास्ट में -12 इस तरह से हो, लास्ट 2 डिजिट्स? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम। 103 में हम 4 को -4 को ऐड करेंगे, तो 103 में जब आप ऐड करेंगे -4 तो वो क्या आएगा आपके पास 99। हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं या फिर 96 में 3 ऐड करें, दैट इज सेम थिंग। तो दोनों के केस में 99 आएगा आपके पास, राइट। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 103 में -4 ऐड किया तो क्या है आपके पास 99। ये स्टेप क्लियर है, राइट। अब -12 तो नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करें, देखिए ये यूनिट प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है, ये 100 प्लेस डिजिट है। अगर हम यहां से 1 कैरी कर लें तो वो यहां पर जाकर क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, राइट। हमने यहां से 1 को कैरी कर लिया, तो जब हमने यहां से 1 को कैरी किया तो यहां पर आपका क्या बचा 98, राइट। अब 100 में से जब हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो 100 एंड -12, तो इनका एडिशन क्या आएगा फ्रेंड्स आपके पास 88। तो आपका आंसर क्या आ गया 9888। फ्रेंड्स बाकी सब कुछ सेम है, बस ये लास्ट स्टेप जो है नेगेटिव नंबर, ये चेंज है। हमें क्या करना है, इससे प्रीवियस नंबर से
1 कैरी करके यहाँ पर 100 बना देना है, 100 बन जाएगा, देन उसको ऐड कर देना है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 109 टाइम्स 92, राइट। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम, ये 100 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है, +9, क्योंकि 9 एक्स्ट्रा है हम +9 लिख लेंगे। ये 100 के बेस से कितना कम है, -8, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, 9 टाइम्स -8, तो जब आप 9 टाइम्स -8 करोगे तब आपके पास क्या आएगा, -72, राइट। हमें पता है -72 नहीं लिख सकते, चलिए देखते हैं। अब देखिए इस नंबर में हम ये नंबर ऐड कर देते हैं, तो 109 में जब आप -8 ऐड करोगे तब आपके पास क्या है, 101, राइट। अब हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 को कैरी कर लेंगे। जब आप यहां से 1 को कैरी करोगे तो वो यहां पर जाकर क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, राइट। अब यहां क्या बचा, 101 में जब आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास बचा 100, राइट। एंड 100 में से जब आप 72 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचा, 28, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10028। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 87 टाइम्स 112, राइट। अब बिल्कुल सेम, सबसे पहले ये 100 के बेस के क्लोज है, राइट। 87 जो है दैट इज 13 लेस देन बेस ऑफ 100। 112 इज 12 मोर देन बेस ऑफ 100, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब हम 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन प्रीवियस वीडियो को ध्यान दोगे, स्प्लिट एंड मर्ज मेथड हमने डिस्कस किया था। 13 टाइम्स 10 130, 13 टाइम्स 2 26, सो 130 प्लस 26 दैट इज 156। क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पर, नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव, तो साइन तो नेगेटिव ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -156, राइट। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हम जो बेस ले रहे हैं उसमें जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं हमें लास्ट में उतने डिजिट्स तक लिखना होता है। हम 100 के बेस की बात कर रहे हैं, 100 में 2 जीरोस हैं तो हमें लास्ट में 2 नंबर्स ही लिखने हैं, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं। 87 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 99, राइट। अब देखिए, अब हमने लास्ट एग्जाम्पल में यहां से 1 कैरी करके यहां से 100 बना लिया था, बट अगर हम यहां पे 100 बना भी लेंगे तो 100 माइनस 156 अगेन नेगेटिव आएगा, तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें 1 नहीं, इस केस में 2 लेना पड़ेगा। तो जब हम 2 कैरी करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 200 और यहाँ पर आपके पास बचेगा 97, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 97। अब सेम स्टेप 200 में -156 ऐड कर देना है, सो 200 माइनस 156 दैट इज 44। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 9744, राइट। तो अब हम बात करेंगे हमारे 1000 के बेस के बारे में। अगेन फ्रेंड्स बिल्कुल सेम स्टेप है। 1000 के बेस में 3 जीरोस हैं तो हमें लास्ट में 3 डिजिट तक लिखना होगा, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 997 टाइम्स 1008, राइट। अगेन बिल्कुल सेम स्टेप, 1000 का बेस ले रहे हैं अब हम। ये नंबर 1000 से कितना कम है, -3, हमने टॉप पर लिख दिया। ये नंबर 1000 से कितना एक्स्ट्रा है, +8, हमने टॉप पर लिख दिया, राइट। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। सो -3 टाइम्स +8 आपके पास क्या आएगा, -24। बट हम -24 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1000 के बेस में 3 जीरोस हैं, हमें लास्ट में उतने डिजिट्स लिखने होते हैं जितने बेस के अंदर जीरोस होती हैं। तो 1000 के बेस में 3 जीरोस हैं तो हम यहाँ पर 24 नहीं लिखेंगे, 024 लिखेंगे। हालांकि 24 एंड 024 वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है,
997 में हम इसको ऐड कर देंगे। सो 997 प्लस 8 दैट इज 1005। अब यहां पर हमारा जो था दैट इज -024, राइट, -024। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां से जब हमारा 5 इधर जाएगा तो 5 हमारा यहां पर कौन सा प्लेस डिजिट है, 1000 प्लेस डिजिट है, तो यहां पर जाकर ये क्या बन जाएगा 1000, राइट। अब यहां पर क्या बचेगा 1004। अब 1000 में अगर हम 24 को सब्ट्रैक्ट करें तब आपके पास क्या आएगा 976। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितने इजीली एंड क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये हमने बात की अगर वन नंबर जो गिवन बेस है उससे कम हो और एक नंबर। हाय फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। फ्रेंड्स लास्ट सेशन में हमने 100, 1000 एंड 10,000 के बेसिस के बारे में बात की थी। तो चलिए आज हम बात करते हैं बेस ऑफ 200। अब फ्रेंड्स जो हमारे पास नेचुरल बेस होते हैं उसमें सिर्फ 0 और 1 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 10, 100, 1000, 10,000, तो ये सब हमारे नेचुरल बेसिस हैं। इसमें हमारे पास या तो 0 डिजिट है या 1, राइट। अब इनकी हेल्प से हम बाकी बेसिस भी डेराइव कर सकते हैं, जैसे कि 100 की हेल्प से हम 200 का बेस बना सकते हैं, 50 का बेस बना सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल बेसिस बना सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं बेस ऑफ 200। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 204 टाइम्स 208। अब फ्रेंड्स सारे स्टेप सेम हैं जैसे हम 100 के बेस में करते थे, बस एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि ये नंबर, अब हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ 200, तो ये नंबर 200 के बेस से कितना कम या ज्यादा है हम उसके टॉप पर लिख लेते हैं। तो 204 is 4 more than base of 100, right? And 208 is 8 more than 100, right? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 टाइम्स 8 क्या होगा हमारे पास 32। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे हमारे पास 32, राइट। तो ये स्टेप बिल्कुल सेम है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, 204 में इस नंबर को ऐड कर देना, राइट। तो 204 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 212। ये हम साइड में लिख लेते हैं, राइट। आप 204 में 8 ऐड करो 212 आएगा, या फिर अगर आप 208 में 4 ऐड करते तब भी आपका क्या आता 212, राइट। तो 100 के बेस में तो हम 212 को एज इट इज लिख लेते थे, बट अब हमें देखना है कि हम 100 के बेस से डिराइव कर रहे हैं 200 का बेस, राइट। तो 100 के बेस में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 200 का बेस बन जाए, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 212 आया है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 212 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 424, राइट। बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेप वही टॉप पर हमें लिखना है कि 200 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है, राइट। सेकंड इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, राइट। उसके बाद 204 में 8 ऐड कर दिया दैट इज 212, बट अब हमें 212 नहीं लिखना, 212 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 424। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 200 का बेस जो है वो 100 के बेस का 2 टाइम्स है, राइट। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल 300 का बेस होता तो हम 3 टाइम्स कर देते। तो इस तरह से आप कोई भी बेसिस को डेवलप कर सकते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करें। 213 टाइम्स 205। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सेम स्टेप। सबसे पहले ये नंबर 200 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है 13। ये नंबर 200 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है 5। तो हमने उसको
टॉप पर लिख लिया, राइट। ये लिखना नहीं है, ये आपको अपने माइंड में ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं। अब हमें क्या करना है, 13 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे, दैट इज 65। अब फ्रेंड्स लास्ट 2 डिजिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हम जैसे 100 का बेस लेके करते हैं सेम स्टेप है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 213 में हम 5 को ऐड कर देंगे। अब हमें डायरेक्टली नहीं लिखना, 213 में जब हम 5 ऐड करेंगे दैट इज 218, बट हम 218 नहीं लिखेंगे क्योंकि 200 का बेस है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 218 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 436। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, 43665। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, राइट। तो चलिए ये हमने नंबर्स लिए जो 200 के बेस से एक्स्ट्रा है। अब हम बात करते हैं उन नंबर्स की जो 200 के बेस से लेस है, राइट। तो चलिए वो भी सेम प्रोसीजर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 197 टाइम्स 194। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल सेम है, 197 200 के बेस से कितना कम है, -3। नेगेटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 200 के बेस से कम है। 194 200 के बेस से कितना लेस है, 6। तो हमने उसके टॉप पर लिख लिया -3 एंड -6, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना। सो -3 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, +18। सो 18 इज द लास्ट 2 डिजिट्स, राइट। उसके बाद इस नंबर में हम ये ऐड कर देते हैं। सो 197 में जब आप -6 को ऐड करोगे तब आपके पास क्या आएगा, हम एक बार साइड पे लिख लेते हैं 191, बट आपको 191 नहीं लिखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 191 टाइम्स 2 दैट इज 382। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ गया, 38218, राइट। बिल्कुल सेम स्टेप, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर हम थर्ड केस लेते हैं जिसमें एक नंबर 200 से ग्रेटर है और एक नंबर 200 से लेस है। तो चलिए हम हर तरह की एग्जांपल को कवर करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले वही स्टेप, 193 क्या है, -7 लेस देन 200, सो इसलिए हमने -7 लिख लिया। 208 क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, 8 मोर देन बेस ऑफ 100, इसलिए हमने +8 लिख लिया, राइट। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे आपके पास, -56। अब -56 तो नहीं हो सकता, राइट। तो देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, 193 में 8 को ऐड कर देना। सो 193 + 8 दैट इज 201। तो 201 हम लिख लेते थे, राइट। अब 201 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 200 का बेस है। तो 201 टाइम्स 2 दैट इज 402, राइट, 402। अब फ्रेंड्स अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता तो ये आंसर आ जाता हमारा, राइट। बट हम क्या करते हैं, क्योंकि ये यूनिट प्लेस टेंस एंड 2 इज अ 100 प्लेस डिजिट, तो अगर हम यहां से 1 बोरो करें तो वो यहां पर जाकर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, 100 बन जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप। यहां से हमने 1 बोरो किया, वो यहां पर जाकर 100 बन गया, राइट। अब यहां पर क्या बचा फ्रेंड्स हमारे पास, 401, क्योंकि 1 को हमने बोरो कर लिया, और 100 में से जब हम 56 माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 44। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आ गया हमारे पास, 40144, राइट। इजी। बस एक छोटा सा स्टेप फालतू है इसमें, नेगेटिव साइन जब आ जाता है तो लास्ट में जो आपका आंसर आया यहां से हमने 1 बोरो कर लिया, जो हम प्रीवियस बेसिस में भी करते थे। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स इसकी हेल्प से आप कोई भी बेसिस को डिराइव कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में 50 के बेस को डिराइव करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्टेप एक अलग है।
बाकी आप 200 से 300, 400, 500 इन बेसिस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप अब खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगे, एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट। 192 टाइम्स 212, राइट। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप इसी मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए इसका हाय फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने बेस मेथड ऑफ 200 के बारे में बात की थी। तो चलिए आज के इस सेशन में हम बेस मेथड ऑफ 50 के बारे में बात करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। फ्रेंड्स हमने सीखा था कि हमारे जो नेचुरल बेसिस होते हैं दैट इज 10, 100, 1000, जिनमें सिर्फ 0 और 1 एज अ डिजिट्स होते हैं, राइट। बट इनकी हेल्प से हम बाकी बेसिस को भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि 100 की हेल्प से हम 200 का बेस, 300 का बेस, 400 का बेस, ये सभी बेसिस बना सकते हैं, राइट। तो 100 के बेस की हेल्प से हमने लास्ट सेशन में 200 के बेस को सीखा था। तो आज हम 50 के बेस के बारे में बात करते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं बेस मेथड ऑफ 50। सो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 54 टाइम्स 56। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि ये नंबर किस बेस के क्लोज है। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर 50 के बेस से क्लोज है, राइट। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि ये नंबर्स 50 से कितना कम या ज्यादा है हम उसके टॉप पर लिख लेते हैं। 54, तो 54 क्या है फ्रेंड्स? 4 मोर देन बेस ऑफ 50। 56 इज 6 मोर देन बेस ऑफ 50, तो हमने उसको टॉप पर लिख लिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 6 टाइम 4 क्या आएगा हमारे पास? 24। सो फ्रेंड्स 24 हमारे लास्ट 2 डिजिट्स हो गए, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, इस नंबर में हम ये ऐड कर देते हैं। तो 54 में जब आप 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 60, राइट। सिमिलरली वाइस वर्सा हम 56 में भी 4 ऐड कर सकते थे। तो अगर आप 56 में भी 4 ऐड करते तब भी आपका आंसर क्या होता? 60 ही होता, राइट। चलिए अब 54 में 6 ऐड कर दिया तो क्या आंसर आया हमारा? 60। अब हम 100 के बेस में तो डायरेक्टली यहां पर 60 लिख लेते थे, बट यहां पर हम 60 नहीं लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 200 के बेस में, क्योंकि 200 100 से 2 टाइम्स था तो हमने इस नंबर को 2 टाइम्स कर दिया था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ 50 जो कि 100 के बेस से हाफ है। तो हम क्या करेंगे, बस बाकी सब स्टेप सेम, एक स्टेप में थोड़ा सा चेंज है, 60 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज 30। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आ गया आपके पास? 3024, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फ्रेंड्स इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, हमें पता है कि हम जो भी बेस के बारे में बात करते हैं उसमें जितनी जीरोस होती हैं हमें लास्ट में उतने डिजिट्स लिखने होते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ 50, अब बेस ऑफ 50 में तो 1 0 ही है, तो लास्ट में हमें सिर्फ 1 डिजिट लिखना है, राइट। नहीं, क्योंकि 50 का बेस 100 के बेस का डेराइव्ड है, तो हम जो ओरिजिनल बेस होता है उस बेस में नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं, राइट। अब 100 के बेस में 2 जीरोस हैं तो हमें लास्ट 2 डिजिट्स तक ही लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सो 52 टाइम्स 57, राइट। अब बिल्कुल सेम स्टेप, 52 सबसे पहले 50 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है? 2। 57 50 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है? 7। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 टाइम्स 2, लास्ट में अब हमें 2 डिजिट्स लिखने हैं क्योंकि 100 के बेस में 2 जीरोस है, तो हम यहां पर 2 डिजिट्स लिखेंगे, दैट इज 14, राइट। अब 52 में हम 7 ऐड कर देंगे, तो जब आप 52 में 7 ऐड करोगे तब आपके पास 59 आएगा, बट हमें 59 यहां पर नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 50 का बेस 100 के बेस से हाफ है, तो हमें इस नंबर को भी हाफ कर देना है, राइट। अब जब हम 59 को हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 29.5। अब 29.5 कभी देखा है आपने इस तरह से नंबर? नहीं, हम डेसिमल में नहीं लिखते। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा ये यूनिट प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है, ये 100 प्लेस डिजिट है, तो 0.5 हम यहां से
कैरी करके यहां पर ले जाते हैं। देखिए, क्योंकि ये 100 प्लेस डिजिट है तो 0.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 50। तो हम क्या करेंगे, यहां से 0.5 को रिड्यूस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 29 एंड 0.5 यहां पर जाकर क्या बन जाएगा हमारे पास 50 बन जाएगा। तो 50 एंड 14 दैट इज 64। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ गया 2964। बस यही स्टेप थोड़ा सा चेंज है कि यहां पर जब भी डेसिमल में आएगा हम जो भी डेसिमल में है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि ये 100 प्लेस डिजिट है तो 0.5 का 50 बन गया एंड 50 प्लस 14 दैट इज 64, बाकी दैट इज 29 एज इट इज हमने लिख लिया, राइट। तो ये स्टेप थोड़ा सा चेंज है, राइट। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि जब दोनों नंबर्स 50 के बेस से एक्स्ट्रा हो। अब हम बात करते हैं जब दोनों नंबर्स 50 के बेस से कम हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 48 टाइम्स 44। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सेम स्टेप 48। अब क्योंकि ये 50 के बेस से कम है तो हम लिख लेंगे दैट इज -2 लेस देन बेस ऑफ 50, राइट, -2 लेस देन 50। सिमिलरली दिस इज -6 लेस देन 50, राइट। देखो बिल्कुल सेम स्टेप है, कुछ चेंज नहीं है। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो -2 टाइम्स -6, देखो -2 टाइम्स -6 क्या बनेगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 6 टाइम्स 2 दैट इज 12। तो फ्रेंड्स लास्ट 2 डिजिट्स हमारे क्या होंगे इसमें 12 हो जाएंगे, राइट। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इस नंबर में ये नंबर हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम 48 में -6 ऐड करेंगे तो 48 में -6 ऐड किया दैट इज 42। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हमें 42 नहीं लिखना क्योंकि 50 का बेस हाफ है 100 से, तो हम 42 को भी हाफ कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आया हमारे पास 2112, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जब वन नंबर 50 के बेस से एक्स्ट्रा है एंड वन नंबर 50 के बेस से कम, तो आपकी सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं 57। अब 57 इज 7 मोर देन 50, तो हम यहां पर +7 लिख लेते हैं, राइट। 46 इज 4 लेस देन 50, तो हम यहां पर -4 लिख लेते हैं। प्लस इसलिए लिखा क्योंकि ये 50 से ज्यादा है, यहां पर माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये 50 से कम है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है 7 एंड -4 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास -28। अब हमें पता है नेगेटिव में नंबर नहीं होंगे, तो चलिए देखेंगे आगे क्या करेंगे हम इसका। अब 57 में जब आप -4 को ऐड कर दोगे तब आपके पास क्या आएगा 53, राइट। अब 53 को जब हम हाफ करेंगे दैट इज 26.5। अब फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल में भी हमने आपको बताया कि ये 0.5 जब यहां पर जाएगा तब आपके पास क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। तो यहां पर क्या बचा आपके पास 26 एंड 50 में जब आप -28 ऐड करोगे तो दैट इज 22। तो आपका आंसर क्या आ गया 2622। देखिए आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सभी स्टेप आप अपने माइंड में बड़े इजीली कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा इसी मेथड के साथ, और जो इसका आंसर है वो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप बेस मेथड की हेल्प से नंबर्स का स्क्वायर कितने इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो विद इन 3 सेकेंड्स, यस फ्रेंड्स, विद इन 3 सेकेंड्स बिना पेन एंड पेपर को यूज किए हम नंबर्स के स्क्वायर्स को फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की, 108 स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर किस बेस के क्लोज है। तो ये नंबर किस बेस के क्लोज है 100 के बेस के क्लोज है, राइट। फिर हम साइड पर ये लिख लेते हैं कि ये नंबर 100 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है, दैट इज 8, राइट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस 8 का स्क्वायर कर देना। तो जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे हमारे पास 64, राइट। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, इस नंबर में इसको ऐड कर देना। सो 108 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास
116। तो ये आपका आंसर आ गया। यस फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर, राइट। तो बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, 93 स्क्वायर। अब सबसे पहले वही स्टेप, 100 के बेस के क्लोज है। यस, 100 के बेस से कितना कम है? 7 कम है। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि 7 लेस है, राइट। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसका स्क्वायर कर देना। सो -7 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स? 49। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे हमारे पास? 49, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? 93 में ये ऐड कर देना। सो जब आप 93 में -7 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 86। तो फ्रेंड्स क्या आ गया आपके पास आंसर? 8649। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बड़े इजीली माइंड में कर लोगे, राइट। अब फ्रेंड्स ये तो हमने बात की 100 के बेस की। अब अगर 50 का बेस हो, 200 का बेस हो, तो वो भी हम सेम इसी तरह से करेंगे, बस एक छोटा सा स्टेप चेंज हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सो 204 स्क्वायर, राइट। अब ये नंबर किस बेस के क्लोज है? 200 के, राइट। अब 200 के बेस से ये कितना एक्स्ट्रा है? 4। हम उसको टॉप पर लिख लेंगे या इसको माइंड में ही सोचेंगे। अब 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास 16। उसके बाद 204 में जब आप 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 204 + 4 दैट इज 208। बस एक छोटा सा चेंज है। अब हम यहाँ पर 208 नहीं लिखेंगे, ये हम सिर्फ नेचुरल बेस में लिख सकते हैं, जैसे कि 100, 1000, 10,000, 10। बट जो भी डिराइव्ड बेस होंगे उस केस में हमें क्या करना है? अब देखो जैसे 200 जो है वो 100 के बेस का 2 टाइम्स है ना, तो हमें क्या करना है? इस नंबर को भी 2 टाइम्स कर देना है, राइट। सो 208 का जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 416। बस ये छोटा सा स्टेप ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आप देख सकते हैं 56। अब ये किस बेस के क्लोज है? तो ये नंबर 50 के बेस के क्लोज है। तो वही सेम स्टेप, 50 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है? 6। तो हमने टॉप पर क्या लिख लिया? 6, राइट। अब हमें क्या करना है? 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या आएंगे? 36, राइट। अब हम क्या करते हैं? 56 में 6 ऐड कर देंगे तो 56 + 6 क्या होगा आपके पास? 62। बट हमें 62 नहीं लिखना। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा 200 100 से डबल था तो हमने इस नंबर को भी डबल कर दिया था। अब यहाँ पर 50 का बेस ले रहे हैं जो कि 100 के बेस का हाफ है, तो हमें इस नंबर को भी हाफ कर देना है, राइट। तो 62 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 31। तो ये आपका आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये नंबर हमारे पास क्लोजर टू द बेस ऑफ 1000 है। तो बिल्कुल सेम स्टेप हमें क्या करना है? ये नंबर 1000 से कितना एक्स्ट्रा है हम उसको टॉप पर लिख लेंगे, राइट। फिर क्या करते हैं? हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे तब आपके पास क्या आएगा? 144। अब फ्रेंड्स 1000 के बेस में जितनी जीरोस हैं हमें लास्ट में उतने डिजिट्स तक लिखने हैं। यहां पर 3 जीरोस है तो हमें 3 डिजिट्स लिखना होता है, राइट। बाकी सभी स्टेप बिल्कुल सेम है। अब 1012 में जब आप 12 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 1024। देखिए कितना इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड्स आप कोई भी और बेसिस को भी इसकी हेल्प से डिराइव कर सकते हो, 300, 400, 500, 1000, 2000। तो देखिए आप इसकी हेल्प से सभी नंबर्स का स्क्वायर, इन सभी नंबर का स्क्वायर कितनी इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।